हेलो फ्रेंड्स, वेब एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम मध्य प्रदेश जेल प्रहरी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें से हमने क्वेश्चन पेपर 5 स्टार्ट किया है, तो 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। ये थर्ड पार्ट है जो साइंस के प्रश्न है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या त्वरण की इकाई है, यानी कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। तो त्वरण की इकाई क्या होती है, तो ये होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हड्डी एक मांसपेशी से खाली स्थान द्वारा जुड़ी होती है। तो हड्डी एक मांसपेशी से किसके द्वारा जुड़ी होती है, तो ये होगा टेंडन के द्वारा जुड़ी होती है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 टेंडन, ठीक है। हड्डी एक मांसपेशी से टेंडन के द्वारा जुड़ी होती है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, नीचे उल्लिखित सूची से विषाणु जनित रोग की पहचान करें, ठीक है। तो इसमें हमें वायरल डिसीज़ जो है उसकी पहचान करना है, जो ऑप्शंस दिए हैं। तो इसका आंसर होगा, पहले ऑप्शंस देखते हैं, टाइफाइड, खसरा, डेंगू, ज्वर, एंथ्रेक्स और मलेरिया। तो इसमें खसरा और डेंगू जो है ये वायरल डिसीज़ हैं, ठीक है। इसलिए खसरा और डेंगू वायरल डिसीज़ हैं, सेकेंड एंड थर्ड। तो इसका आंसर देखते हैं क्या होगा, सेकेंड एंड थर्ड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। उस अजैव कारक की पहचान कीजिए जिसके परिणाम स्वरूप भंडारण हानि होती है, ठीक है। इसमें क्या पूछा है, उस अजैव कारक की पहचान कीजिए, यानी कि आइडेंटिफाई द अबायोटिक फैक्टर विच रिजल्ट इन स्टोरेज लॉस, ठीक है। तो वो कौन सा अजैव कारक है जो भंडारण को हानि पहुंचाता है, तो ये होगा मॉइस्चर, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 नमी। नमी के कारण बहुत सारा लॉस हो जाता है, ख़राब हो जाता है जो भी स्टोरेज रहता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 नमी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, जब अनिल 12 वर्ष का था तब उसका कद 150.7 सेंटीमीटर था। वर्तमान में उसका कद 165.3 सेंटीमीटर है। अनिल के कद में आया अंतर निम्न है, ठीक है। तो इसमें हम माइनस कर देंगे, जो अभी का वर्तमान का कद है 165.3 माइनस कर देंगे 150.7 से, ठीक है। तो ये आ जाएगा 14.6 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 14.6 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, खाली स्थान की उपस्थिति के कारण झींगा और तितलियां एक ही फाइलम से संबंधित हैं, ठीक है। तो ये पूछा है कि कौन सी फाइलम से संबंधित हैं झींगा और एक ही फाइलम से संबंधित हैं झींगा और तितलियां। तो ये कौन सी उपस्थिति के कारण ऐसा होता है, तो ये होगा जॉइंटेड लेग्स, ठीक है। संदिग्ध पैरों की वजह से इनकी उपस्थिति के कारण झींगा और तितलियां एक ही फाइलम से संबंधित हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 जॉइंटेड पैर के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। बाष्पीकरण की दर निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करती है। तो यहाँ पे पूछा वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करती है। क्वेश्चन हम बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, 1-2 बार पढ़ने पर ही समझ में आता है कि इसका क्लियर आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा कलर ऑफ द लिक्विड, ठीक है, द्रव्य का रंग। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नंबर 8 है, कंपन का आयाम खाली स्थान होता है, ठीक है। तो कंपन का आयाम माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन होता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन, ठीक है। कंपन का आयाम माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन होता है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, जब एक चींटी काटती है तो त्वचा में किस अम्ल को अंतःक्षिप्त करती है, ठीक है। तो जब एक चींटी काटती है तो हमारे स्किन में कौन सा वो एसिड है जो अंतःक्षिप्त करती है, इंजेक्ट करती है, तो वो होगी फॉर्मिक एसिड, ठीक है। चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 फॉर्मिक एसिड,
चींटी में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, इसलिए हमारे स्किन में इंजेक्ट होता है फॉर्मिक एसिड। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक छोटे खंड से पूर्ण जीव में वृद्धि करने की एक जीव की क्षमता को क्या कहते हैं? ठीक है, तो एक छोटे खंड से पूर्ण जीव में वृद्धि करने की एक जीव की क्षमता को हम पुनर्जनन कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रीजनरेशन। ठीक है, रीजनरेशन यानी कि पुनर्जन्म इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, अगर हम प्रेक्षित करें कि हवा स्थान ए से स्थान बी पर जा रही है तो क्या होगा इसका आंसर? स्थान ए उच्च दाब पर है और बी निम्न दाब पर है। ठीक है, तो अगर इसको हम देखें तो ये क्या क्वेश्चंस पूछा है कि हवा जो है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है या फिर निम्न दाब से उच्च दाब की ओर बहती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्थान ए उच्च दाब पर है। सॉरी, फर्स्ट नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा, स्थान ए उच्च दाब पर है और बी निम्न दाब पर है। ठीक है, अगर हम प्रेक्षित करें कि हवा स्थान ए से स्थान बी पर जा रही है तो स्थान ए उच्च दाब पर है और बी निम्न दाब पर है, यानी कि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हवा जा रही है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, जब हम पहाड़ पर चढ़ते हैं तो क्या होता है? ठीक है, जब हम पहाड़ पर चढ़ते हैं तो क्या होता है? तो हमारा पहाड़ पर चढ़ते हैं तो हमारा टेम्परेचर और प्रेशर दोनों घटते हैं। ठीक है, बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर डिक्रीज। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, तापमान और दाब दोनों घटते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, पानी के क्वथनांक को क्या होगा जब थोड़ा सामान्य नमक पानी में डाला जाए और फिर गर्म किया जाए? ठीक है, तो पानी के क्वथनांक को क्या होगा जब हम थोड़ा सामान्य नमक पानी में डाला जाए और फिर उसे गर्म किया जाए, तो उसका क्वथनांक क्या होगा? तो ये क्या होगा, पानी का क्वथनांक जो है 373 K के ऊपर बढ़ जाएगा। ठीक है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाएगा कितना? 373 केल्विन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पानी के क्वथनांक जो है वो 373 केल्विन के ऊपर बढ़ जाएगा जब हम सामान्य नमक पानी में डालें और उसको गर्म करेंगे तो। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, जंग को रोकने के लिए सबसे अच्छी विधि का चयन करें। ठीक है, तो जंग को रोकने के लिए हम कौन सी विधि करते हैं, कौन सी मेथड यूज़ करते हैं? तो ये होता है गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जस्तीकरण यानी कि गैल्वेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, शकरकंद एक भूमिगत संरचना है जो भोजन को संग्रहित करती है। इस पौधे में भोजन कहाँ पर तैयार किया जाता है? ठीक है, शकरकंद हम सभी जानते हैं, शकरकंद एक भूमिगत संरचना है। ठीक है, जो भोजन को संग्रहित करती है। इस पौधे में भोजन कहाँ पर तैयार किया जाता है? जो शकरकंद का पौधा होता है वो अपना भोजन कहाँ पर तैयार करता है? तो ये होगा लीव्स में तैयार करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पत्ते यानी कि लीव्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, समतल दर्पण खाली स्थान बनाता है। ठीक है, तो समतल दर्पण क्या बनाता है? तो इसका आंसर होगा वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है समतल दर्पण। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, वस्तु का सीधा प्रतिबिंब। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा समन्यूट्रॉनिक का सही सेट है? यहाँ पे सेट दिए हुए हैं तो इसमें हमें पता करना है कि कौन सा समन्यूट्रॉनिक है। तो इसका आंसर होगा C614 एंड O816 यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन का जो सेट दिया हुआ है C614 और ऑक्सीजन का है 8 और 16। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अपकेंद्र की कोशिका है? ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शंस दिए हैं इसमें से कौन सी अकेंद्र की कोशिका है?
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फैट सेल। ठीक है, यानी कि वसा कोशिका जो है अकेंद्र की कोशिका है, जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फैट सेल यानी कि वसा कोशिका। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है यूरेनियम 238 के 10⁻22 परमाणुओं का मिलीग्राम में द्रव्यमान परिकलित कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा है हमें बहुत अच्छे से समझना है। पहले यूरेनियम 238 के 10⁻22 परमाणुओं का मिलीग्राम में द्रव्यमान परिकलित करना है। ठीक है, तो इसको मिलीग्राम में द्रव्यमान परिकलित करना है, मास इन मिलीग्राम। ठीक है, तो ये यूरेनियम का सबसे पहले तो हम जानेंगे यूरेनियम का जो 238 है ये एटॉमिक मास दिया हुआ है। ठीक है, तो ये होगा 238। ठीक है, इसको क्या बोला है कि कितने 10⁻22 एटम। ठीक है, अब इसको हम एक एवोगैड्रो नंबर से हम डिवाइड करेंगे। ये होता है 6.023 इंटू 10⁻23। तो ये 23, तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, यहाँ पे बचेगा सिर्फ 10। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 238 डिवाइडेड बाय 6.023 इंटू 10, फिर इसको हम मिलीग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 3952 मिलीग्राम। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 3952 मिलीग्राम। उसको हमें मिलीग्राम में चेंज करना है। आप उसको सॉल्व करने के बाद आप उसको मिलीग्राम में चेंज कर लीजिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 3952 मिलीग्राम। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है दो समान पात्रों ए और बी में 75 डिग्री सेल्सियस पर बराबर मात्रा में गर्म पानी है। ठीक है, ए की बाहरी सतह को काले रंग और बी की बाहरी सतह को सफ़ेद रंग से पेंट किया गया है। 10 मिनट के बाद यदि ए का तापमान 55 डिग्री सेल्सियस पाया गया तो बी का तापमान क्या होगा। ठीक है, बहुत ही ध्यान से ही हमें क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, इसके बाद ही आंसर फाइंड हो पाएगा। दो समान पात्रों ए और बी में 75% बराबर मात्रा में गर्म पानी रखा गया है। ठीक है, और ए की बाहरी सतह पर काले रंग का, ठीक है, अगर हम इसमें पानी लेते हैं ए और बी, ठीक है, कितना है 75 डिग्री सेल्सियस है इसका पानी, बराबर मात्रा में गर्म पानी है। ए की बाहरी सतह को यहाँ पे काले रंग से और इसको सफ़ेद रंग से पेंट किया गया है, और 10 मिनट के बाद, ठीक है, टाइम ड्यूरेशन दोनों का है, 10 मिनट के बाद यदि ए का तापमान 55, इसका जो ब्लैक कलर का है इसका 55 डिग्री सेल्सियस पाया गया तो बी का तापमान क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 55 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 ग्रेटर देन 55 डिग्री सेल्सियस। फ्रेंड्स, हमने जीएस का पार्ट कंप्लीट कर लिया है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे जो रिपीट ही होंगे, आपको पता है क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिले, उसका मैसेज मिले। ठीक है, चलिए, आपका दिन शुभ हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।